सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा एसआईआर हियरिंग को लेकर 10 नए गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। ये सारे के सारे रूल्स एसआईआर को लेकर जो प्रक्रिया अभी तक चल रही थी उसे पूरी तरह बदल कर रख देते हैं। तो आखिर ये सभी गाइडलाइंस क्या हैं, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में एकदम सिंपल, साधारण और खूबसूरत तरीके से। और यहीं पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिएगा और विद्याधाम चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हियरिंग चल रही थी और इसी की सुनवाई के दौरान 10 गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। इसी संदर्भ में हमें यह कह सकते हैं कि एसआईआर हियरिंग से जुड़े पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन अब बदल चुके हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से ये गाइडलाइंस आने के बाद इसे अब तक का एसआईआर से जुड़े सबसे बड़े अपडेट के रूप में माना गया है। दोस्तों अब बात करते हैं पहली गाइडलाइन की। जो आंकड़ा बताया गया है, करीब 1,33,00,000 लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी वाले वोटर्स का उन सभी की एक लिस्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पब्लिश करनी होगी। दूसरी गाइडलाइन के अनुसार जिन वोटर्स को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हियरिंग के लिए नोटिस देकर बुला रहा है, अगर किसी वोटर्स को ऐसा लगता है कि वह अपने साथ किसी को हियरिंग सेंटर पर ले जाना चाहता है तो वो अपने साथ बीएलओ या फिर किसी लॉयर को भी ले जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वोटर्स चाहे तो अपने डॉक्यूमेंट्स या ऑब्जेक्शन किसी ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से सबमिट कर सकता है। तीसरी गाइडलाइन के तहत लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी वाले सभी वोटर्स की लिस्ट वीडियो ऑफिस, पंचायत ऑफिस या फिर वार्ड ऑफिस में चस्पा करनी होगी। इसी से जुड़ी चौथी और सबसे अहम गाइडलाइन की बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें कहा गया था कि क्लास 10वीं का एडमिट कार्ड हियरिंग के दौरान एडमिसिबल नहीं माना जाएगा, यानी कि उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर साफ कहा है कि चूंकि इस डॉक्यूमेंट्स पर डेट ऑफ बर्थ मेंशन होती है, इसलिए इसे डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के समान ही महत्व दिया जाना चाहिए। और अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार क्लास 10वीं का एडमिट कार्ड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को स्वीकार करना ही पड़ेगा। पांचवी गाइडलाइंस के अनुसार जो भी लोग हियरिंग में हाजिर होंगे उन्हें इस बात का प्रमाण दिया जाएगा कि वो हियरिंग में उपस्थित हुए थे। हियरिंग कंडक्ट करने वाले ऑफिसियर्स वोटर्स को एक रिसिप्ट देंगे जिससे यह सर्टिफाई होगा कि संबंधित वोटर्स हियरिंग में उपस्थित हुआ था। छठी गाइडलाइन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन जिन वोटर्स को हियरिंग के लिए बुलाया गया है, हर एक को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाएगा। सभी अफेक्टेड पार्टीज को हियरिंग के दौरान अपनी बात रखने की अनुमति होगी। वोटर्स खुद भी उपस्थित हो सकते हैं या फिर किसी अथराइज्ड व्यक्ति के जरिए अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। इसके लिए बीएलओ या किसी अन्य व्यक्ति को अथराइज्ड किया जा सकता है, जिसके लिए अथॉरिटी लेटर देना होगा जिस पर वोटर्स के सिग्नेचर या थंब इम्प्रेशन होना जरूरी है। अब तक हियरिंग केवल वीडियो ऑफिस में कराई जा रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि हियरिंग अब पंचायत या वार्ड ऑफिस में भी कराई जाएगी। इससे वोटर्स को आने जाने में सुविधा होगी और वे पंचायत भवन या ब्लॉक ऑफिस में भी अपना डॉक्यूमेंट्स और ऑब्जेक्शन सबमिट कर सकेंगे। सातवीं गाइडलाइन के अनुसार सभी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी वाले वोटर्स की लिस्ट भी पब्लिश करनी होगी। आठवीं गाइडलाइंस के अनुसार नोटिस मिलने के 10 दिनों के अंदर वोटर्स को हियरिंग सेंटर पर उपस्थित होकर अपने सभी जरूरी डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो उसे भी इसी समय सीमा के अंदर डॉक्यूमेंट्स के साथ उठाना होगा ताकि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी को सॉल्व किया जा सके। नौवीं गाइडलाइन के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया और हियरिंग के दौरान लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि इस प्रक्रिया के दौरान किसी भी तरह की कानूनी व्यवस्था को समस्या ना हो। 10वीं और आखिरी गाइडलाइंस के तहत डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, सभी जिलों के सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस और कलेक्टर्स को निर्देश दिया गया है कि वो अपने अपने इलाकों में लॉ एंड ऑर्डर्स बनाए रखें ताकि एसआईआर से जुड़ी हियरिंग प्रक्रिया स्मूथली पूरी हो सके। तो ये थे एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए 10 बड़े और अहम गाइडलाइंस जिन्हें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मानना ही पड़ेगा। ये सभी गाइडलाइंस 3 जजों की बेंच द्वारा जारी की गई है। केस का नाम था मुस्तरी बानो बनाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, रीड पिटीशन नंबर 1089 ऑफ 2025 जो 19 जनवरी 2026 को डिसाइड किया गया। तो ये थी
आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।